कल्पना कीजिए एक ऐसे सर्वोच्च न्यायाधीश की जो कर्मों के कठोर नियमों से बंधा है, मतलब जो हर एक सही और गलत का पूरा पक्का हिसाब रखता है। बिल्कुल। लेकिन अचानक वो एक बहुत बड़े अपराधी का सारा पुराना रिकॉर्ड फाड़ देता है। ना कोई सजा, ना कोई सुनवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी बहुत ही विशेष व्यक्ति ने उस अपराधी की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया या उसकी सिफारिश कर दी। हाँ, और ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में। बिल्कुल अजीब लगता है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम ऐसे ही एक आध्यात्मिक विरोधाभास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ब्रह्मांड का परम न्याय एक अकारण कृपा के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देता है। सही कहा। आज का हमारा जो विषय है वो है श्री राधा रानी की उदारता और उनकी कृपा का मनोविज्ञान। हमारे आज के स्रोतों में ब्रज के रसिक संतों की वाणियां हैं, इस्कॉन का दर्शन है, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के पद है और श्री राधा सुधा निधि जैसे ग्रंथों का विश्लेषण भी शामिल है जी। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये कृपा क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करती है और क्यों इसे सर्वोच्च माना गया है। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता का विश्लेषण करते हैं ना, तो सामान्य ज्ञान और विशुद्ध प्रेम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा होती है। हाँ, मतलब एक लाइन खिंची होती है दोनों के बीच। बिल्कुल। ज्ञान हमेशा योग्यता की मांग करता है। वो देखता है कि भाई व्यक्ति ने कितने पुण्य किए हैं या कितने पाप किए हैं। लेकिन इन स्रोतों से जो दर्शन निकल कर आता है, वो किसी भी सांसारिक तर्क या किसी लेन देन पर आधारित नहीं है। जैसे एक थकावा मुसाफिर तपती धूप के बाद एक घने पेड़ की ठंडी छांव ढूंढता है ना, वैसे ही आज की ये चर्चा उन सभी के लिए है जो इस ज्ञान और तर्क की आपाधापी में विशुद्ध प्रेम की छांव तलाश रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अगर हम इस विरोधाभास की जड़ में जाएं, तो हमें सबसे पहले भगवान के स्वभाव और राधा रानी के स्वभाव के बीच के मूलभूत अंतर को समझना होगा। तो चलिए यहीं से इस विचार को थोड़ा खोलते हैं। स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए जो पहला बड़ा सवाल उभरता है वो इसी अंतर के बारे में है। जी। इस्कॉन के लेखों में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो न्याय और धर्म के प्रतीक हैं, मतलब वे कर्मों का फल देने वाले हैं। हाँ, वो जज हैं एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर राधा रानी असीमित करुणा और क्षमा की मूर्ति मानी जाती हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की वाणी में इसे कैसे समझाया गया है? तो श्री कृपालु जी महाराज ने ना ब्रज रस माधुरी में इस सिद्धांत को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पिरोया है। वे लिखते हैं, तेरा मन है कृपा का प्यारी, तेरा तन है कृपा का प्यारी। इसका मतलब कि उनका तो अस्तित्व ही कृपा है। बिल्कुल, उनका अस्तित्व ही कृपा से निर्मित है। वहां न्याय या दंड के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो सबसे गहरी बात महाराज जी ने कही है वो है, तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। एक मिनट, कोप यानी क्रोध। क्रोध भी कृपा है? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता तो है, और यहीं पर इसका मनोविज्ञान समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग की तरफ जाने से रोकने के लिए क्रोधित होती है, उसे डांटती है। हाँ, वो क्रोध उसे जलाने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है। बिल्कुल सही। राधा रानी का मूल स्वभाव ही ऐसा है कि उनका कोई भी भाव अंततः जीव के कल्याण में ही परिणत होता है। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत ही गहरा उद्धरण इस बिंदु को और भी स्पष्ट करता है। वो क्या कहते हैं इस बारे में? वे समझाते हैं कि यदि राधा रानी किसी अत्यंत मूर्ख या अयोग्य व्यक्ति की भी सिफारिश करते हैं, मतलब अगर वो श्री कृष्ण से केवल इतना कह दें कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। कोई योग्यता नहीं देखी जाती। बिल्कुल नहीं। वहां कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता। कोई ये नहीं पूछता कि इसके पिछले कर्म क्या थे या इसने क्या पाप किए हैं। तो मतलब अगर हम इसे थोड़ा सुलझाएं, अगर श्री कृष्ण एक बहुत ही सख्त जज है जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, तो क्या राधा रानी उस डिफेंस अटॉर्नी की तरह है जो कभी कोई केस नहीं हारती, क्योंकि वो जो जज है वो खुद उनके प्रेम के अधीन है? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये अधीनता कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, बल्कि ये प्रेम की स्वेच्छा है। हाँ। कृपालु जी महाराज आगे लिखते हैं, को हो या न हो अधिकारी, सब पर कृपा करें प्यारी। राधा रानी ये नहीं देखती कि सामने वाले ने कितने पाप किए हैं। मतलब न्याय हमेशा अधिकारी खोजता है, लेकिन करुणा केवल पुकार सुनती है। बिल्कुल, करुणा केवल हृदय की पुकार देखती है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं वो ये
कि श्री कृष्ण को भी कृपालु बनाने वाली राधा रानी ही हैं। अच्छा। जी, उनकी संगति, उनका माधुर्य ही है जो न्याय के कठोर देवता को असीम दयालु बना देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब जब ये स्थापित हो गया कि ये कृपा पूरी तरह से अनकंडीशनल है, अकारण है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि इस कृपा को प्राप्त कैसे किया जाता है। साधन पद के प्रवचन के जो स्रोत हैं, उनमें इसका जो उत्तर दिया गया है वो किसी भी तार्किक दिमाग को हैरान कर सकता है। वहां बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया केवल राधा नाम के उच्चारण में छिपी है। जी हाँ, और ये कोई साधारण नाम जप नहीं है। स्रोतों के अनुसार ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति अपने मुख से केवल रा अक्षर बोलता है ना, तो शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण तुरंत सावधान हो जाते हैं। सिर्फ एक अक्षर से? हाँ, और इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्ति के पुराने कर्मों को जो विशाल रजिस्टर है उसे वहीं फाड़ दिया जाता है। स्रोत में स्पष्ट कहा गया है, अनुलिख्या अनंता रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया। अरे वाह! इसका सीधा अर्थ ये है कि जन्म जन्मांतर के जितने भी संचित कर्म थे वे रा बोलते ही भस्म हो जाते हैं। चलिए इस कर्मों के नष्ट होने वाली बात को थोड़ा तकनीकी रूप से समझते हैं। सुनने में ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है ना, कि क्या केवल एक अक्षर बोलने से सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तार्किक रूप से तो ऐसा ही लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि रा बोलते ही सारे पुराने पाप धुल जाते हैं? इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? इसे समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन में कर्म के 3 प्रकारों को समझना होगा। ठीक है। पहला है संचित कर्म, जो हमारे अनंत जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का बैंक बैलेंस है, जो अभी फल देने के लिए जमा है। ओके। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो वो हिस्सा है जिसे भोगने के लिए ये वर्तमान शरीर मिला है। ये उस तीर की तरह है जो कमान से छूट चुका है, मतलब जो होना ही है। हाँ। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम आज अभी कर रहे हैं। तो जब रजिस्टर फाड़ने की बात होती है, हाँ, जब स्रोत कहते हैं कि रजिस्टर फाड़ दिया गया, तो उसका अर्थ है कि उस संचित कर्मों का पूरा बैंक बैलेंस शून्य कर दिया गया। अच्छा, संचित कर्म शून्य हो गए। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम में भगवान की पूर्ण शक्ति निहित मानी गई है। जैसे भौतिक दुनिया में आग ये नहीं देखती कि उसे जानबूझकर छुआ गया है या अनजाने में, वो तो जलाती ही है। बिल्कुल, वो जलाती है। उसी तरह ये आध्यात्मिक अग्नि संचित कर्मों के बीज को ही जला देती है, ताकि भविष्य के जन्मों का कारण ही खत्म हो जाए। तो रा ने तो संचित कर्मों का बैंक बैलेंस जला दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब व्यक्ति दूसरा अक्षर धा बोलता है तो परिदृश्य और भी नाटकीय हो जाता है। बहुत नाटकीय हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि धा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उस नाम को सुनने के लोभ में उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगते हैं। पश्चात यामा श्रवण लोभतः, ये तो किसी वीआईपी पास से भी बड़ी चीज हो गई। हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मांड के नियंता उस व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। जी, और इसी बात को और गहराई देने के लिए श्री राधा सुधा निधि का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वशीकरण चूर्ण। वशीकरण चूर्ण। हाँ, यहाँ राधा रानी के चरणों की धूल को एक वशीकरण चूर्ण कहा गया है। यह श्लोक बताता है कि ब्रह्मा, शिव, शुकदेव, नारद जी जैसे महान ज्ञानी भी जिस परम तत्व को अपने ध्यान में आसानी से नहीं पा सकते, मतलब श्री कृष्ण को, हाँ, वो परम तत्व राधा रानी की चरण रेणु रूपी इस चूर्ण से तुरंत वश में हो जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है। मतलब सर्वोच्च सत्ता ज्ञान या तपस्या से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि वो विशुद्ध प्रेम के आगे स्वयं को सम्मोहित होने देती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पैदा होता है। अगर राधा नाम लेने से संचित कर्मों का रजिस्टर फट गया और भगवान स्वयं रक्षक बनकर पीछे चलने लगे, हाँ। तो क्या उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से समस्या मुक्त हो जाएगा? क्या उसे जीवन में कोई दुख नहीं मिलेगा? ये एक बहुत ही लाजमी और तार्किक शंका है, और इसका उत्तर उसी प्रारब्ध कर्म में छिपा है जिसकी हमने अभी बात की थी। वो तीर जो कमान से छूट चुका है। बिल्कुल, जो तीर कमान से छूट चुका है वो अपना लक्ष्य भेदेगा। जिस शरीर से वो व्यक्ति नाम ले रहा है वो शरीर प्रारब्ध से बना है। यदि प्रारब्ध में कोई शारीरिक कष्ट या दुर्घटना लिखी है, जैसे कोई एक्सीडेंट होना, हाँ, तो वो बाहरी तौर पर घटित होगा। शरीर को वो दुख भोगना पड़ेगा। तो फिर भगवान के पीछे चलने का क्या मतलब हुआ? यही तो सबसे बड़ा बदलाव आता है। भगवान के पीछे चलने का अर्थ ये है कि उस कष्ट के समय भगवान स्वयं उस जीव की आत्मा के रक्षक बन जाते हैं।
बाहरी दुनिया में तूफान आ सकता है, लेकिन अंदर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जहां कोई आध्यात्मिक पतन नहीं होता। मतलब नए कर्म या क्रियामाण खाते में दर्ज नहीं होते। बिल्कुल, नए बुरे कर्म नहीं बनते। समझ गई। यानी ये जीवन को बाहरी तौर पर एक्सीडेंट फ्री बनाने की गारंटी नहीं है, बल्कि ये उस एक्सीडेंट के दौरान एक अभेद्य शॉक एब्जॉर्बर देने की प्रक्रिया है। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने, बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। अब अगर श्री कृष्ण उस नाम के पीछे चलने को तैयार हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वे राधा रानी के प्रेम में पूरी तरह से अधीन हैं। जी। और रूपरेखा का जो अगला हिस्सा है वो इस अधीनता को एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जो सामान्य सोच से बहुत परे है। हाँ, और यहाँ हम श्री हित हरिवंश महाप्रभु की वाणियों का प्रवेश देखते हैं। भारतीय वाङ्मय में चाहे वो सूरदास जी हों या नंददास जी, ज्यादातर रसिक संतों ने राधा और गोपियों के विरह का वर्णन किया है कि वो भगवान के बिना कैसे तड़पती हैं। बिल्कुल, लेकिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने अपनी श्री हित स्फुट वाणी के 21वें पद में एक अत्यंत ही दुर्लभ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने राधा रानी के विरह का नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के विरह का वर्णन किया है। और यही बात इस स्रोत को इतना अद्वितीय बनाती है। उस पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण, जिन्हें नागर नट कहा जाता है, जो परम चतुर है और पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाते हैं, वे स्वयं राधा रानी के बिना रो रहे हैं। जी। वे जंग में राधा राधा रट रहे हैं और भ्रम की स्थिति में पेड़ों को गले लगा रहे हैं, ये सोचकर कि शायद यही राधा है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये तो एक परम सत्ता के लिए बहुत ही अनपेक्षित व्यवहार है ना। ये अधीनता की चरम सीमा है। ये सिद्ध करता है कि जो सत्ता पूरे ब्रह्मांड की नियंता है, वो प्रेम के आगे कितनी बेबस हो सकती है। और इस एकाकारिता को समझाने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गूढ़ कथा आती है, रुक्मिणी जी और राधा रानी की कथा। हाँ, वो गरम दूध वाली कथा। इससे सुनते ही ना एक तार्किक चुनौती सामने आती है। बिल्कुल आती है। कथा के अनुसार एक बार रुक्मिणी जी ने राधा रानी को पीने के लिए बहुत ज्यादा खौलता हुआ गरम दूध दे दिया। जी। राधा रानी ने बिना कुछ कहे वो सारा दूध पी लिया। जी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब रात को रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के चरण दबा रही होती हैं। वे देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। जब वे कारण पूछती हैं तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि राधा रानी के हृदय में हमेशा मेरे चरण बसते हैं। आज तुमने उन्हें जो गरम दूध पिलाया वो उनके हृदय में विराजमान मेरे चरणों पर गिरा और मेरे पैरों में छाले पड़ गए। जी। अब यहाँ थोड़ा रुकना होगा। जो लोग तर्क और विज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, उनके लिए गले उतारना बहुत मुश्किल है। मतलब दूध किसी एक व्यक्ति के पेट में गया, लेकिन छाले किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों में पड़ गए। हाँ, ये विज्ञान के हिसाब से तो असंभव है। जीव विज्ञान या भौतिकी में ऐसा कोई नियम ही नहीं है। ये कैसे संभव है? ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है और ये उठना भी चाहिए। लेकिन इसका समाधान भौतिक विज्ञान में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मनोविज्ञान में है। वो कैसे? हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ सामान्य इंसानी प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। रसिक संतों ने प्रेम की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। भक्ति से शुरू होकर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और फिर महाभाव। अच्छा। लेकिन राधा रानी की जो अवस्था है उसे मादन महाभाव कहा गया है। यह वो सर्वोच्च अवस्था है जहां स्वयं का अस्तित्व पूरी तरह से विलीन हो जाता है। ये मादन महाभाव का जो सिद्धांत है, ये थोड़ा भारी लगता है। इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझाइए। ये छाले पड़ने की घटना इस अवस्था को कैसे साबित करती है? इसे इस तरह समझिए कि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है ना, तो चेतना एक हो जाती है, भले ही शरीर दो दिखें। श्री कृपालु जी महाराज इसका एक क्लासिक उदाहरण देते हैं, जैसे दूध और उसकी सफेदी। क्या आप दूध से उसकी सफेदी को अलग कर सकते हैं? नहीं, वो तो एक ही है। बिल्कुल, वे तात्विक रूप से एक हैं। मादन महाभाव की अवस्था में श्री राधा और श्री कृष्ण दो शरीर होकर भी आत्मा और चेतना के स्तर पर पूरी तरह से एक हैं, फ्यूज्ड हैं। तो राधा रानी का समर्पण इतना महान है कि उन्हें अपने शरीर में उस खौलते दूध की पीड़ा महसूस ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा हृदय श्री कृष्ण के चरणों में इतना तल्लीन था कि उस आध्यात्मिक एकाकारिता के कारण उस ताप का सीधा प्रभाव वहां दिखा जहां उनकी चेतना केंद्रित थी। अरे वाह! ये कथा कोई बायोलॉजिकल चमत्कार साबित करने के लिए नहीं है। ये बताने के लिए है कि जब अहंकार पूरी तरह शून्य हो जाता है तो मैं और तू की सीमाएं कैसे मिट जाती हैं। यानी ये कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक चेतना का स्थानांतरण है
दर्द किसी एक जगह दिया गया, लेकिन क्योंकि चेतना कहीं और जुड़ी थी तो प्रभाव वहां दिखा। बिल्कुल सही। अब अगर राधा रानी का प्रेम इस स्तर का है जी। तो एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि उनके जो भक्त हैं, विशेष रूप से ब्रज की गोपियां जिन्हें उनका ही अंश माना जाता है, उनका स्वभाव कैसा होगा। जी। ये रूपरेखा हमें अगली कथा की ओर ले जाती है, जो निस्वार्थ प्रेम और स्वार्थ के बीच का सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट करती है। हाँ, और इसके लिए नारद जी और श्री कृष्ण के सिर दर्द की लीला का संदर्भ दिया गया है। हाँ, ये लीला बहुत प्रसिद्ध है। ये लीला त्याग और विशुद्ध प्रेम के बीच के बारीक अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से खोलती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अचानक ये नाटक करते हैं कि उनके सिर में भयंकर दर्द उठ गया है, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा। और जब परम ज्ञानी संत नारद जी उनसे इसका उपाय पूछते हैं तो श्री कृष्ण एक बहुत ही अजीब शर्त रख देते हैं। जी। वे कहते हैं कि ये सिरदर्द केवल एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, अगर कोई सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल मुझे दे दे और मैं उसे अपने सिर पर लगा लूं। और यहीं से एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा शुरू होती है। नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी और द्वारका की अन्य रानियों के पास जाते हैं और उनसे उनके पैरों की धूल मांगते हैं। और रानियों का तर्क देखिए, वे साफ इनकार कर देती हैं। बिल्कुल। उनका कहना था कि हम अपने पति जो स्वयं भगवान हैं, उन्हें अपने पैरों की धूल कैसे दे सकती हैं। ये तो धर्मशास्त्रों के अनुसार घोर महापाप है। ऐसा करने से तो हमें घोर नरक मिलेगा। हाँ, उनका अपना तर्क था। अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो रानियों का ये रवैया सशर्त प्रेम या किसी आध्यात्मिक बीमा पॉलिसी की तरह लगता है। बीमा पॉलिसी कैसे? मतलब वे भगवान से प्रेम तो करती हैं, लेकिन वे अपने पुण्यों का जो प्रीमियम है वो नहीं खोना चाहती। उनके लिए खुद का नरक जाने का डर भगवान के दर्द को दूर करने से ज्यादा बड़ा था। अरे वाह, क्या शानदार तुलना किया आपने। लेकिन जब नारद जी ब्रज में गोपियों के पास पहुंचते हैं तो वहां का नजारा पूरी तरह से अलग था। बिल्कुल। रानियों के पास धर्मशास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन गोपियों के पास केवल प्रेम था। जब नारद जी ने गोपियों को भगवान के दर्द के बारे में बताया और चरण धूलि मांगी तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी धर्मशास्त्रों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत बोरियों में अपनी चरण धूलि भर कर दे दी। हाँ, बिना कुछ सोचे। और सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब नारद जी ने गोपियों को भी उसी नरक का डर दिखाया। नारद जी ने कहा, तुम्हें पता है कि इसका परिणाम क्या होगा? भगवान को अपने पैरों की धूल देने के पाप में तुम्हें घोर नरक की आग में जलना पड़ेगा। और इस पर गोपियों ने जो जवाब दिया ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा, अगर हमारे पैरों की धूल से हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का सिरदर्द एक पल के लिए भी ठीक होता है तो हम अनंत जन्मों तक अनंत बार उस नरक की आग में जलने को तैयार है। यही तो विशुद्ध प्रेम है। ये रवैया किसी वेंचर कैपिटल की तरह है, जहां निवेशक फाउंडर पर मतलब भगवान पर इतना भरोसा करता है कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को पूरी तरह से दिवालिया होने को तैयार है। बिल्कुल। हमारे स्रोत इस घटना को त्याग के अहंकार का भी त्याग कहते हैं। बहुत से लोग बड़ा त्याग करते हैं, लेकिन उन्हें उस त्याग का अहंकार हो जाता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया। हाँ, कि मैंने इतना दान दिया या त्याग किया। लेकिन गोपियों को अपने स्वयं के कल्याण, अपने लोक या परलोक की कोई चिंता ही नहीं थी। उन्हें केवल प्रियतम के सुख की चिंता थी। और ये जो महाप्रेम है, ये कहीं शून्य से नहीं आया है। ये श्री राधा रानी के उसी मादन महाभाव का ही विस्तार है जो गोपियों के हृदय में झलकता है। राधा रानी के जो 25 प्रधान गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, उनमें ये महाप्रेम और करुणा सबसे ऊपर है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़े, मतलब कर्मों के रजिस्टर का फटना, भगवान का अधीन होना, छालों का रहस्य और गोपियों का निस्वार्थ त्याग, तो इस सब का असल निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता कोई लेन देन नहीं है। ये कोई बही खाता नहीं है जहां पुण्य जमा किए जाएं और मोक्ष निकाला जाए। राधा रानी की उदारता हमें सिखाती है कि विशुद्ध प्रेम हर प्रकार की शर्तों से मुक्त होता है। वो ये नहीं देखता कि व्यक्ति कितना योग्य है, उसने कितने वेद पढ़े हैं या उसने कितने पाप किए हैं। वो केवल हृदय की पुकार और पूर्ण समर्पण की प्रतीक्षा करता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां ज्ञान का अहंकार हावी है और जहां हर मदद, हर रिश्ते की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, वहां राधा रानी की ये अकारण कृपा एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संबल देती है। बिल्कुल देती है। यह इस बात का आश्वासन है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी सत्ता मौजूद है जो आपके कर्मों का हिसाब नहीं मांगती, बल्कि सिर्फ ये देखती है
कि आप कितनी सच्चाई से उसे पुकार रहे हैं। और इसी पुकार और प्रेम की गहराई को समझने के लिए ना स्रोतों के अंत में एक ऐसा विचार दिया गया है जो शायद किसी के भी दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दे। वो क्या है? विचार ये है कि राधा रानी का ये जो असीमित प्रेम है, उनका जो क्षमाशील स्वभाव और उनका जो भाव है, वो इतना गहरा और इतना मधुर है कि स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण भी उसे देखकर हैरान रह गए। ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यानी श्री कृष्ण के मन में ये सवाल उठा कि मैं तो सबको आनंद देता हूँ, लेकिन राधा मुझे प्रेम करके जो असीम सुख महसूस करती है, वो सुख आखिर कैसा होता है? राधा की नजरों से मेरा स्वरूप कैसा दिखता है? बिल्कुल। और इसी सुख को, राधा रानी के इसी भाव को खुद महसूस करने के लिए परम सत्ता श्री कृष्ण को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग भी कहा जाता है, उनके रूप में अवतार लेना पड़ा। अरे वाह! स्रोत स्पष्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण ने राधा रानी के भाव और उनकी कांति को स्वीकार किया ताकि वे भक्त के नजरिए से भगवान से प्रेम करने का स्वाद चख सकें। ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। सोचने वाली बात है, जिस प्रेम की गहराई को नापने के लिए, जिस भाव को अनुभव करने के लिए स्वयं उस भगवान को भी नया अवतार लेना पड़े, उस प्रेम की गहराई और उस राधा रानी की उदारता की कोई सीमा भला कैसे हो सकती है? सच कहा आपने, कोई सीमा नहीं हो सकती। शुरुआत में हमने उस सर्वोच्च न्यायाधीश की बात की थी जो न्याय के सिंहासन पर बैठा है, लेकिन आज के इन स्रोतों ने ये साबित कर दिया है कि जब कोई व्यक्ति राधा रानी की अकारण कृपा और उनके निस्वार्थ प्रेम की परिधि में आ जाता है, तो कर्मों का वो सारा हिसाब किताब और दुनिया का वो सारा लेन देन शून्य हो जाता है। बिल्कुल शून्य हो जाता है। बचता है तो सिर्फ एक ही भाव, विशुद्ध अकारण प्रेम। स्रोतों की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इन गहरे विचारों पर मनन करते रहिए और इस विशुद्ध प्रेम के दर्शन को अपने साथ रखिए।